हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस ये स्टडी किया। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो लेट अस सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। इसके अंदर हम तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज जो स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये पहली प्रॉपर्टी होगी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, या सिंपली आप इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हो। यू कैन सिंपली कॉल इट एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकंड प्रॉपर्टी जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे इट इज सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले आप देखिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आप देखोगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों टाइप के अमाइंस के अंदर आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड जो है मिलेगा, और इसके अंदर आप देखोगे कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है पार्शियल पोलराइजेशन क्रिएट होगा, जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आएगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। इस पार्शियल पोलराइजेशन की वजह से आपको प्राइमरी अमाइंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस करना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होगा वो सबसे ग्रेटर होगा प्राइमरी अमाइंस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन्स मिलते हैं। तो देखिए जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमाइंस के अंदर जो है सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, उसके बाद जो है आपको मिलेगा सेकेंडरी अमाइंस में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि ये मॉलिक्यूल RNH2 दिस इज प्राइमरी अमाइन। तो आप देख रहे हो उसमें डेल्टा प्लस और यहाँ पर जो है डेल्टा माइनस माइनस, ये निगेटिव चार्जेस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है अटैच्ड होगा। तो इस तरह से दिस इज RNH2। इसी तरह से आप देखोगे कि ये दूसरा मॉलिक्यूल RNH2 दूसरे अमाइन मॉलिक्यूल के साथ जो ये अटैच होगा। तो इस तरह से ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगी RNH2। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल प्राइमरी अमाइन का अपने सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होगा। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन अगर हम देखते हैं तो सेकेंडरी अमाइंस के अंदर आप देखिए कि 2 अल्किल ग्रुप्स हैं और एक हाइड्रोजन है। तो आप देखोगे कि डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, इस तरह से यहाँ पर जैसी पोलराइजेशन होगी। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंडरी अमाइन के साथ अटैच होगा, और इसी तरह से एक यहाँ पर जो है आपको अमाइन मिलेगा लाइक दिस। तो ये जो है सेकेंडरी अमाइन जो है अपने सराउंडिंग में 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमाइन के साथ जो है सराउंडेड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। और टर्शरी अमाइंस के अंदर आपको कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। तो आप देखिए टर्शरी अमाइन का जो स्ट्रक्चर होगा R जो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, और इस नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, सो इट डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल जो है पोलर कैरेक्टर शो करेगा, और इसके अंदर आपको डायपोल इंटरेक्शन जो मिलेगी इस मॉलिक्यूल के अंदर। डायपोल इंटरेक्शन के जरिए से यहाँ पर आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिलेगी। तो इन दिस वे वी विल ऑब्जर्व the intermolecular forces in case of primary and secondary amines as hydrogen bonding, and in case of tertiary amines it is the dipole interaction। तो ये intermolecular forces in case of amines है। ओके, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसमें देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस इज प्राइमरी अमाइंस
then secondary amines and tertiary amines। तो ये जो है आपको बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलता है। तो प्राइमरी अमाइन जो है ये सबसे ज़्यादा जो है बॉइलिंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू टर्शरी। इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन देम। तो अभी जस्ट हमने जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑब्जर्व किया है कि प्राइमरी अमाइंस के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट होगा वो ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन, और टर्शरी अमाइंस के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, लेकिन इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मिलेगा, और ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस जो होगा ये जो है लेस होगी और वीक होगी। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस होगा वो प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। उसका देखिए कि द लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। लोअर एलिफेटिक अमाइंस ये जो है गैसेस होंगे, और इसका जो ऑर्डर होगा दैट इज फिशी ऑर्डर। इसकी इसमें जो है फिशेस की जैसी होगी, फिशी ऑर्डर होगा। इसी तरह से जो मिडल मेंबर्स जो होंगे दीज आर लिक्विड्स। तो मिडल मेंबर्स ये लिक्विड्स होंगे, और हायर मेंबर्स जो होंगे, हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ ये जो है इसकी जो है फिजिकल स्टेट जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। तो अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको यहाँ पर जो गैसेस, लिक्विड और सॉलिड तीनों टाइप के जो है अमाइंस मिलेंगे। अब आप देखिए इसमें आगे कि एनिलीन एंड अदर एरिल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस लिक्विड्स बट गेट कलर्ड एज दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं फॉर एग्जांपल एनिलीन, तो ये जो है कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन बहुत आसानी के साथ जो है ये एयर से जो है ऑक्सीडाइज होगा तो उसका जो है कलर चेंज होगा। तो ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर वाटर सॉल्युबल। तो हम यहाँ पर जो तीसरी प्रॉपर्टी जो है सॉल्युबिलिटी देखेंगे। तो आप अमाइंस और वाटर के अंदर देखिए कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक प्राइमरी अमाइन कंसीडर करते हैं RNH2। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे लाइक दिस, और इसी तरह से इस तरफ भी आप देखिए कि वाटर के ऑक्सीजन के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अमाइन मॉलिक्यूल्स आर associated with water molecule with the help of hydrogen bonding, therefore you can say that these are soluble in water। तो वाटर की solubility डिपेंड करती है अमाइंस का एसोसिएशन वाटर के साथ में। तो प्राइमरी अमाइन जो है ये दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जो है एसोसिएट होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी अमाइन में कम होगी, और टर्शरी अमाइंस के अंदर आपको जो है इस तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो solubility of amines decreases with increase in molar masses of the amine due to increase in size of hydrophobic alkyl group। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसमें सिर्फ एक अल्किल ग्रुप है। जब आप सेकेंडरी अमाइन देखोगे तो इसके अंदर आपको दो अल्किल ग्रुप मिलेंगे। तो ये अल्किल ग्रुप जो होते हैं दीज आर हाइड्रोफोबिक ग्रुप होते हैं, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। तो सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होगी। तो ये सिंपल जो है प्राइमरी अमाइन जो है ये मोस्ट सॉल्युबल होंगे, देन सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शरी अमाइन। तो टर्शरी अमाइंस के अंदर जो है हाइड्रोफोबिक एबिलिटी अल्किल ग्रुप की जो है बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जो टोटल 3 अल्किल ग्रुप्स आपको नाइट्रोजन के ऊपर मिलेंगे। तो एरोमेटिक अमाइंस एंड हाइयर एलिफेटिक अमाइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो एरोमेटिक अमाइंस और इसी तरह से जो हाइयर एलिफेटिक अमाइंस है, क्योंकि अल्किल ग्रुप की जो है साइज उसके जो है बल्कीनेस इंक्रीज होगा तो वाटर की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये साइज ऑफ अल्किल ग्रुप पर भी डिपेंड करती है वाटर की सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइन इन वाटर। तो सिंस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अमाइंस आर लेस पोलर देन OH बॉन्ड इन अल्कोहल, तो water solubilities of alcohols, amines and alkanes of comparable molar masses in water are in the decreasing order, that is alcohols,
अमाइंस और अल्केन्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब अमाइंस को हम अल्कोहल्स और अल्केन के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका वाटर सॉल्युबिलिटी का जो सीक्वेंस होगा, तो सबसे हाइयर सॉल्युबिलिटी आपको मिलेगी अल्कोहल के अंदर, उसके बाद आपको मिलेगी अमाइंस के अंदर, और लास्ट आपको मिलेगी अल्केन्स के अंदर। ये जो वाटर सॉल्युबिलिटी है अल्कोहल्स, अमाइंस और अल्केन्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि NH बॉन्ड जो है ये लेस पोलर देन OH बॉन्ड। तो अल्कोहल्स के अंदर आपको OH बॉन्ड मिलेगा और अमाइंस के अंदर आपको NH बॉन्ड मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसकी पोलरिटी जो है ज़्यादा होगी, इसलिए ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये जो है द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स, अमाइंस एंड अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस फॉलोज द रूल अल्केन्स, अमाइंस, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्केन्स, अमाइंस, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको ये जो है सीक्वेंस मिलेगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होगा। सबसे लेस जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्केन्स का होगा, उससे हाइयर बॉइलिंग पॉइंट जो है अमाइन का होगा, उससे हाइयर बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल्स का होगा, और सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। तो आपकी बुक के अंदर आप देखिए टेबल नंबर 13.3, टेबल नंबर 13.3 के अंदर जो है ये पूरा जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर जो है आपको डिफरेंट अमाइंस दिए गए हैं, अल्कोहल्स दिए गए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्केन्स दिए गए, और उनके कंपेरेबल मोलर मासेस है, और साथ ही साथ जो है बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल जो है उसमें शो किया गया है। तो आप वो टेबल की स्टडी करके बहुत आसानी के साथ जो समझ सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन आपको जो है मिलता है। तो इस तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस है, जिसको हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी की टर्म्स में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद वाला टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। हमने जो है डेफिनेशन के अंदर जो अमाइंस को कहा था कि दीज आर दी ऑर्गेनिक बेसिस, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेसिस है ये। तो उसकी बेसिसिटी हम कौन से क्राइटेरिया पर जो है एक्सप्लेन करेंगे, वो पूरी जो है यहाँ पर जो है स्टडी हम करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर। ओके।